सीतापुर गांव में गर्विश अपनी बेटी काजल, बेटे अर्जुन और पत्नी जानकी के साथ रहता है। काजल जानकी की अपनी बेटी नहीं थी। काजल की माँ उसके बचपन में ही गुजर गई थी। जानकी उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती है। सारे घर का काम करवाती और बिला वजह मारती है। अरे कामचोर, कब तक झाड़ू दोगी? माँ, बस थोड़ा सा ही रह गया है। जल्दी करो और आकर मुझे चाय बनाकर दे दो, मेरा सर दर्द कर रहा है। बेचारी काजल जल्दी जल्दी झाड़ू देती है और फिर जानकी के लिए चाय बनाने लगती है। महारानी जी, जल्दी आओ चाय लेकर। जी माँ जी, अभी आई। चाय पीने के बाद जानकी काजल को सर दबाने का कहती है। महारानी जी, जरा जोर लगाओ, हाथ घिस नहीं जाएंगे। 4 लोगों का खाना खाती है और इतना ही जोर है। काजल ये सब बातें सुनने के बाद बगैर कुछ कहे चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। अगर मेरी माँ होती तो मुझे इतनी बातें ना सुननी पड़ती। मैं इतना काम भी करती हूँ। क्यों माँ, आप मुझे अकेली क्यों छोड़कर चली गई है? मैं जब भी पिताजी से बात करूँ, वो भी हमेशा माँ का साथ देते हैं। मुझे भी अपने पास बुला लो ना माँ। कहा है तू काजल, जरा जोर लगाने का कहा, तू अंदर चली गई। हाँ। और फिर कुछ देर बाद गर्वेश आता है तो काजल अपने पिता को सब बता देती है। अगर तेरी माँ तुझे थोड़ा बहुत काम का कह देती है तो इसमें गलत क्या है? और सारा दिन तू घर में आखिर करेगी क्या? पिताजी, मैं भी अर्जुन की तरह पढ़ना चाहती हूँ। तू क्या करेगी पढ़कर? घर के काम ही करने हैं ना। काजल बेचारी चुपचाप अंदर चली जाती है। अपने पिता को बताती है, मेरी शिकायतें लगाती है। ये एक न एक दिन मेरा घर जरूर बर्बाद करेगी। इसका कोई ना कोई उपाय सोचना पड़ेगा। गर्वेश के जाने के बाद जानकी काजल को बहुत मारती है। अर्जुन भी ये सब देख रहा होता है। मामा, न मारो काजल को, काजल बहुत अच्छी है। तू नहीं जानता इस मनहूस को। चुप कर काजल। इसके बाद जानकी काजल से घर का सारा काम करवाती है और अर्जुन और जानकी के कपड़े भी काजल ही धोकर सुखाती थी। इतना काम करने के बावजूद जानकी काजल को बिला वजह मारती रहती थी। माँ, तू काजल को क्यों मारती है? वो इतना घर का काम भी करती है। क्या करूं बेटा, ये बेटी तेरे पिता से मेरी झूठी शिकायतें लगाती है, शैतान की बच्ची। अरे मैं बाजार जा रही हूँ अर्जुन के साथ, मेरा घर आते हुए सारा काम किया हुआ हो, ठीक है? माँ, वो मेरे लिए भी एक सूट ले आना, मेरे पास बस एक ही है। तो तुमने कहाँ जाना है? माँ, लेकिन ये फटने वाला है। तो फटा तो नहीं, जब फट जाएगा लेकर आऊंगी। जानकी काजल को घर के काम के लिए छोड़कर खुद अर्जुन के साथ बाजार चली जाती हैं। माँ, काजल के लिए भी कुछ ले जाते हैं। बेटा, उसके पास सब कुछ है। अर्जुन जिद करके काजल के लिए भी एक सूट ले जाता है। काजल, कहाँ है तू? जीजी, ये देख, मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। ये देखकर काजल बहुत खुश हो जाती है, लेकिन जानकी को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। अब तो इस लड़की का कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। अब तो अर्जुन भी इसकी हिमायत करने लग गया है, और कहीं ये अपने पिता को ना बता दे कि मैं इसको मारती और घर का काम करवाती हूँ काजल से। जानकी अगले ही दिन काजल को एक बहाने से गांव से दूर एक कुएं के पास ले जाती है और काजल को कुएं में फेंक देती है। माँ, तो मुझे क्यों मारना चाहती है? मैं तो सारे काम भी करती थी और सारी बातें भी मानती थी। फिर वहाँ पर एक औरत आती है, कमला। कमला पानी भरने लगती है तो वो काजल को साथ में निकाल लेती है। काजल उसको सारी बात बता देती है। तू मेरे साथ आजा बेटी, मैं अकेली रहती हूँ, मैं तुझे बहुत प्यार करूंगी। वो मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। बेटी, वो तुझे फिर मारेगी और मार ही डालेगी। कमला काजल को अपने साथ अपने घर ले जाती है। आंटी,
अब आप तो मुझे नहीं मारेंगी। मैं आपकी सारी बात माना करूंगी, काम भी सारे कर लूंगी। नहीं बेटा, मैं तुझे क्यों मारूंगी, और घर का काम तो मैं खुद कर लिया करूंगी, और तुझे तो मैं स्कूल में एडमिशन करवा दूंगी, ठीक है? सच आंटी? और पहले तो तू मुझे माँ बोल, माँ। काजल ये सुनकर बहुत खुश होती है और उधर गर्वेश घर आता है। वो गर्वेश, काजल का कोई पता नहीं, वो बाहर ही निकली थी और वापस घर नहीं आई। ऐसे क्यों किया उसने? पता नहीं मुझे किस चीज की सजा दे रही है। मैं तो सगी माँ से भी बढ़कर उसे प्यार करती थी। हाँ, बाहर के धक्के खा खा कर खुद ही आ जाएगी। मुझे लगता है मुझसे गलती हो गई है। चलो, घर का काम तो करती ही थी। इधर कुछ समय के बाद काजल पढ़कर डॉक्टर बन जाती है। माँ, तेरा बहुत शुक्रिया, तूने मुझे बहुत प्यार दिया। शुक्रिया तो बेटा तेरा, मुझे इतनी प्यारी बेटी जो मिल गई। और फिर काजल का अच्छा रिश्ता हो जाता है और काजल अपने घर की हो